नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में अपन ने टेंस पढ़े थे। आपको पता ही है टेंस चल रहे हैं अपने, है ना। और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपन ने कितने रूल कर लिए हैं? अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव कर लिया और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लिया। ये 4 रूल अपन ने सीख ले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हमने आपसे कहा था हर टेंस के 6 रूल है बनाने के। ठीक है, मैं शुरुआत में इसलिए करा रहा हूँ एक एक रूल, क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ी दिक्कत आती है। शुरुआत में अपन अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो आगे जितने भी टेंस आएंगे ना अपन आसानी से कर लेंगे। तो शुरुआत में धीरे धीरे एक एक रूल मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको कल की वीडियो में और उससे पहले जो फर्स्ट वीडियो ली थी हमने, है ना, उसमें आपको अफर्मेटिव रूल सिखा दिया था मैंने। फिर मैंने आपको कल की वीडियो में नेगेटिव रूल बनाना सिखाया, है ना। इंटरोगेटिव रूल कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में है ना अपन डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें डब्ल्यू एच फैमिली आना बहुत जरूरी है। डब्ल्यू एच फैमिली बोलना तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे तो आपको ये ना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता दें, फिर आपको बनाना सिखाएंगे कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो हम इनको डब्ल्यू एच फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं डब्ल्यू एच से स्टार्ट होती हैं, एंडिंग होती है इनकी, इसीलिए हम डब्ल्यू एच फैमिली भी इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं क्योंकि इन्हें क्वेश्चन किया जाता है इनमें। ठीक है, क्या वह काम करता है, वह घर क्यों जा रहा है, ऐसे कहीं क्वेश्चन करते हैं। और क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यू एच वर्ड भी बोलते हैं, या क्वेश्चन वर्ड बोल दो या डब्ल्यू एच फैमिली बोल दो। कौन कौन से होते हैं आओ सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे तो आपको व्हाट लगाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे सेकंड हाउ, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, कैसा, कैसी। जब भी सेंटेंस में आपको कैसा, कैसी दिखाई दे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाउ। ठीक है, क्यों, जब भी क्यों आ जाए तो क्या लगाएंगे आप, वाई लगाएंगे। कब आ जाए तो क्या लगाएंगे, वेन लगाना। कहाँ आ जाए तो वेयर लगाना है। कौन किसने की बात करी जाए तो हु लगाना। बीच भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, कौन सा, कौन सी, कौन सी। इन तीनों में से अगर कोई भी आता है ना तो क्या लगाएंगे हम, बिच लगाएंगे। किसके साथ की बात करें तो क्या लगाएंगे, बितुम। हाउ मेनी, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, हाउ मेनी कब लगाते हैं, कितना, कितनी। जब सेंटेंस में कितना, कितनी की बात होगी तब हाउ मेनी लगाते हैं। फिर यहाँ पे 10वें नंबर पे हाउ मच। हाउ मच भी कितना, कितने के लिए लगता है। हाउ मच भी क्या करते हैं हम, कितना, कितने के लिए लगाते हैं। पर बेटा डिफरेंस है, हाउ मेनी हम तब लगाएंगे जब सेंटेंस में काउंटेबल नाउन की बात हो रही हो। हाउ मच कब लगाएंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाउ मेनी हाउ मच में कंफ्यूज मत होना। कितना, कितनी भले इनकी हिंदी अर्थ कितना, कितनी है, पर ध्यान रखना काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मच। अब जी कितना, हाउ मनी हाउ मच का अलग से बना के दिखाएंगे, हम आपको हर सेंटेंस आपको बना के दिखाएंगे। हर क्या का, व्हाट का सेंटेंस कैसे बनाना है, तो मैं हाउ का, वाई का, वेन का, वेयर का, हु का, है ना, विच का, विथ whom का, है ना। विथ whom मतलब किसके साथ होता है। ठीक है, हाउ मेनी हाउ मच हर एक एक सेंटेंस सिखा देंगे आपको, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हुज किसका, किसकी की बात, है ना। हुम किस, किसके, किसको, किसके की बात होगी तो हुम लगाते हैं, किसका, किसकी की बात होगी तब क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। समझ में आएगी नहीं आई, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड बोले, डब्ल्यू एच फैमिली बोले, और भी बहुत होते हैं पर अपने नॉर्मल काम में, मतलब अपना यूज हो जाएगा, अपना काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 12 ज्यादातर यूजेस होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आपको ये 12 याद रखना है बस। अगर ये 12 याद रख लोगे तो आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गए होंगे आपके क्वेश्चन वर्ड। अब इनको एक बार अच्छे से याद कर लो, देख लो, कॉपी पे लिख लेना अच्छे से, तभी आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, तो फिर चलें सेंटेंस की तरफ, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो आज हम आपको सिखा रहे हैं फिर। तो सबसे पहले हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है आप लोगों को। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे हम, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे हैं, जब भी किसी सेंटेंस में कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, ये आदि शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव का होगा। बोले तो डब्ल्यू एच फैमिली वाला होगा। ठीक है, तो क्या रूल बनेगा इसका, तो यहां पे हम डालेंगे डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव।
ठीक है। डबल इंटर रूल क्या बनता है सर, इसका अगर रूल बनाए हम तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी सर, डू डज, क्योंकि डू डज हमारा चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मेन वर्ब की, हाँ रुको जाओगी, मेन वर्ब कहाँ, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें भी लगाना है हमें, ठीक है। तो क्या रूल बना है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डू डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, जैसे इंटेरोगेटिव किया ना आपने, बस वैसा ही करना है आपको। क्या जोड़ना है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, हमने कहा वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। अब सर पहचानना क्या, हमने आपसे कहा कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, ये अगर शब्द आपको सेंटेंस के बीच में दिख जाएं तो समझ जाना वो सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव होगा। कौन सा होगा, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस को पढ़ के देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, वह स्कूल कब, तो हमको क्या दिखाई दिया, सबसे पहले कब दिखाई दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। वो कब की स्पेलिंग अभी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड कौन सा हमारा सर, क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन लिख दिया। अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, किसको देख के लगाना भाई, वह को देखकर, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, डज। और वह की स्पेलिंग आपको पता ही है, ही होती है। सब्जेक्ट लिख लिया, अब क्या कह रहा है, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, जाता, तो जाता की गो लिखो, फिर टू लगाओ, और ऑब्जेक्ट कौन है सर, स्कूल हमारा, तो स्कूल लिख दो और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ। आ गया समझ में आपको, ऐसे ही आपको सारे बनाने। जैसे एक और सेंटेंस हमने कहा रोहन, रोहन क्या काम करता है, रोहन क्या काम करता है। तो सेंटेंस में हमने क्या देखा सर, हमें क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, क्या शब्द दिख गया, तो समझ लो कौन सा सेंटेंस हमारा, डबल इंटरोगेटिव। अब सुनो, अगर ये क्या शब्द आगे आ जाता ना तो हमारा क्या हो जाता, फिर इंटरोगेटिव हो जाता, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। फिर अगर ये क्या बीच में है ना तो समझ जाओ कौन सा हुआ, डबल इंटरोगेटिव। तो क्या की स्पेलिंग हमने आपको क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, व्हाट बताई थी कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट। तो क्या की स्पेलिंग लिख ली, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, अब क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ड। तो रोहन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डस। अब क्या लिखेंगे, रोहन का नाम लिखेंगे, रोहन लिखने का कर्ता की क्या हो जाएगी, काम करने की होती है डू, क्या होती है, डू, और काम की क्या हो जाएगी, वर्क। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ, काम करने की अलग हो जाती, काम की अलग होती है। तो समझ में आ गया, व्हाट डस रोहन डू वर्क, रोहन क्या काम करता है। तो ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, ठीक है। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं सब। ऐसे मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, हमने कहा वे वे कहां रहते हैं, वे कहां रहते हैं। तो कहां की स्पेलिंग क्या है, वेयर। तो सबसे पहले लगाएंगे हम वेयर, फिर वे प्लूरल सब्जेक्ट है ना हमारा, तो क्या लगाएंगे, डू, जो डू प्लूरल में लगता है। तो वेयर डू, अब क्या लगाएंगे, वे की स्पेलिंग दे, और रहते की स्पेलिंग क्या होगी, लिव, और ला क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं हमारा तो हमने क्या लगाया सर, रहने की लगा दी, वेयर वेयर डू दे लिव, वे कहां रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, कहां, क्या, कब, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो ये हमारे डबल इंटरोगेटिव होते हैं, आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो देखो कब वाला है ना, कहां है ना, कैसा, हाँ, और क्या वाले, ये तो आसानी से बन जाते हैं सब पर। कब, कहां, कैसा, क्या वाले सेंटेंस तो आसानी से बना लेते हैं। कितना कितनी में वो कंफ्यूज रहते हैं, कितना कितनी वाले में। तो मैं आपको यहाँ कितना कितनी वाला भी सिखा दे रहा हूं कि कितना कितनी का कैसे बनाना है तुम्हें। अगर सेंटेंस में कितना कितनी आएगा, हाउ मेनी हाउ मच वाले कैसे बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। तो हाउ मेनी हाउ मच के देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी हाउ मच के देखते हैं, फटाफट जल्दी फटाफट। जैसा हमने आपसे कहा वह कितनी शक्कर
खरीदती है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें अब सर सेंटेंस में तो कितना कितनी लिख के आएगी, हम पता कैसे करेंगे हाउ मेनी लगाना है कि हाउ मच लगाना है। जैसे मान लो सेंटेंस में कितना लिखा है और हाउ मेनी की भी हिंदी कितना कितनी होती है और हाउ मच की भी कितना कितनी होती है। तो सर हम पता कैसे करेंगे हमें हाउ मेनी लगाना है कि हाउ मच? बहुत बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। कैसे? जब भी कितना कितनी के आगे आपको ध्यान देना है, कितना कितनी के बाद जो भी शब्द लिखा होगा उस पर ध्यान देना है तुम्हें। कितना कितनी के बाद कौन सी नाउन है हमारा? अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगा देना, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगाना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे हमने कितनी के बाद क्या देखा, शक्कर देखा, और शक्कर को अपन काउंट नहीं करते, चीनी को काउंट नहीं किया जाता है, चीनी हमारा क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा फिर बताओ, हाउ मच लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? अगर हाँ काउंटेबल होगा तो हाउ मेनी लगाना, अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच। तो यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा सर, हाउ मच लगाना पड़ेगा। क्या लगा लिया, हाउ मच। अब एक बात का और ध्यान रखो, जब भी आपको हाउ मच लिखना हो, हाउ मच लिखेंगे आप, है ना, हाउ मच लिखो या हाउ मेनी लिखो, तो एक चीज का ध्यान रखना, हाउ मच जब लिखते हैं तो इसके बाद हमें सिंगुलर काउंटेबल मतलब इसके तुरंत बाद नाउन लेना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है। और हाउ मेनी भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो हाउ मेनी के बाद भी नाउन लिखना पड़ेगा। तो हमें ये समझ में आया कि हाउ मच के बाद जो शक्कर, कितना कितने के बाद जो भी शब्द होगा ना, कितना कितने के बाद जो भी शब्द होगा वो हम साथ में ही लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कितनी शक्कर है ना, तो हाउ मेनी शुगर लिखना पड़ेगा। ये शक्कर हम बाद में लास्ट में नहीं लिखेंगे, इसके साथ में ही लिखेंगे। तो हाउ मच शुगर लिख लिया। हाउ मच शुगर लिखने के बाद अब वही करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वह को देखकर लगाना है डज, फिर वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, ठीक है, खरीदते की वाई हो जाएगी, और फिर बताओ कौन, बस शक्कर तो हमने यहाँ लिखा ही दिया था, तो हाउ मच शुगर डज ही वाई, है ना। वह कितनी शक्कर खरीदती है तो सी लगाना पड़ेगा, खरीदता नहीं है, खरीदती है तो सी लगाओ। क्वेश्चन मार्क आया समझ में? तो ध्यान रखना, हाउ मच सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में और हाउ मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन में। हाउ मच के बाद जो भी शब्द आएगा, जो भी नाउन आएगा वो साथ में ही लिखना है, ठीक है। ऐसे हाउ मेनी में करना है। एक हाउ मेनी का समझ लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी का कैसे होगा, हमने कहा वे कितनी वे कितनी किताबें खरीदते हैं, वे कितनी किताबें खरीदते हैं। तो हमने देखा सर कितना कितनी, कितना आ जाए, कितनी आ जाए, कितनी आ जाए, कोई भी आ जाए इन तीनों में से। तो जहां हमने देखा सर कितनी है, कितना कितनी की दो स्पेलिंग होती है, एक हाउ मेनी एक हाउ मच। हाउ मच हम तभी लगाएंगे जब अनकाउंटेबल नाउन हो, हाउ मेनी कब लगाएंगे, जब काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी के बाद क्या लिखा है, किताबें। तो किताबें तो हम काउंट कर सकते हैं ना आराम से, तो किताबें काउंट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर क्या लगना चाहिए, हाउ मेनी लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, हाउ मेनी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, हाउ मेनी लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, लिख लिया हाउ मेनी। अब हाउ मेनी लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो कितना कितनी के बाद हमने बताया था जो भी शब्द यहाँ पे होगा, जो भी शब्द होगा वो साथ में लिख देंगे। तो हाउ मेनी क्या लिखेंगे, बुक्स। हाउ मेनी बुक्स लिखने के बाद इतना कर लिया सर हमने, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। अब क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो वे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम डू, और वे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। तो क्या हाउ मेनी बुक्स डू दे, इतना लिख लिया। अब बच्चा कौन, खरीदता, और खरीदता की वाई और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ। आगे समझ में, हाउ मच हाउ मेनी आसानी से कर लोगे, हाउ मच हाउ मेनी वाले सेंटेंस बना लोगे। तो मैं दो सेंटेंस आपको दे रहा हूं, बना के कोशिश करना कॉपी पर, ठीक है, और उसे कमेंट में करना कि सर मैंने ये आंसर बनाया, ठीक है। तो मैं दो सेंटेंस दे रहा हूं, हमने आपसे कहा वह कितना दूध पीता है, ठीक है, वह कितना दूध पीता है, बना लोगे आसानी से। हमने आपसे कहा वे कितनी पेन खरीदते हैं, ठीक है, बना के कोशिश करना, बिल्कुल आएगा। ध्यान रखना, कितना कितने का दूध है तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगाना ऊपर वाले में, नीचे वाले में हाउ मेनी लगाना, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाउ मच हाउ मेनी वाली सेंटेंस बना लोगे, वेन का भी कर लोगे आप, वेयर का भी कर लोगे, हाउ मेनी हाउ मच का भी कर लोगे, व्हाट का भी कर लोगे, वेयर का भी कर लोगे, ठीक है, विथ whom का भी कर लोगे। जैसे हमने आपसे कहा विथ whom का कैसे करेंगे सर, विथ whom का कैसे करेंगे, विथ whom में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विथ whom मतलब क्या होता है, किसके साथ,
है ना। जैसे हमने आपसे कहा वह किसके साथ स्कूल जाती है, हमने कहा वह किसके साथ स्कूल जाता है, ठीक है, वह किसके साथ स्कूल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसके साथ है ना, तो क्या लिखेंगे हम, विथ whom। किसके साथ की स्पेलिंग क्या होती है, विथ whom होती है। क्या होती है, विथ whom। फिर वह सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, डज। और फिर वह की स्पेलिंग आएगा ही, ठीक है। गो टू स्कूल कर लो वही, क्या दिक्कत है, कर लोगे आराम से। विथ whom वह सिंगुलर तो मैंने डज लगाया, वह की स्पेलिंग ही, जाती है कि गो टू स्कूल, ठीक है। तो किसके साथ विथ whom लगाना, हाउ मेनी हाउ मच के आराम से कर लोगे, सबके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार और सुनो, बिच का कैसे बनता है सर, बिच का और बता दो मैं सर, ठीक है। हाउ मेनी हाउ मच का आसानी समझ में आ गया होगा। अब बिच का और बताओ कि सर बिच का कैसे बनाएंगे हम, तो बिच का हम बता दे रहे आपको कैसे बनाएंगे। तो बिच का हमने आपसे कहा, बिच देखो सर, बिच का कैसे बनाएंगे, विच, ठीक है। हाउ मेनी हाउ मच का समझ में आ गया, विथ whom का समझ में आ गया। अब विच का और देखते हैं। विच का तो पता ही, हम बता चुके हैं कौन सा, कौन सी, है ना, कौन सी, जो बताया हमने कि नहीं, इनको तीनों अर्थ बताया बिच का, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ठीक है। बिच हमने कहा आपसे वह कौन सी किताब पढ़ती है, वह कौन सी किताब पढ़ती है। देखो बिच वाले में भी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, जैसे हाउ मेनी हाउ मच में अपन आगे वाला शब्द जो होता है नाउन साथ में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, कौन सा कौन सी का जो भी शब्द लिखा होगा वो साथ में लेना पड़ेगा। कैसे, तो कौन सी की स्पेलिंग क्या है सर, बिच। सबसे पहले हमने बिच लिखा, कौन सी के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, किताब। कौन सा कौन सी के और जो भी नाउन यहाँ पे होगा वो साथ में लिखते हैं। तो बिच बुक लिख लिया हमने। विच बुक लिखने के बाद अब क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। वह को देख कर क्या लगाएंगे, डस। वह की स्पेलिंग पढ़ती है तो सी लगाना पड़ेगा आपको, तो पढ़ती की स्पेलिंग रीड लिखना है बस, क्योंकि बुक्स तो हम यहां लिख ही चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं, बिच बुक डज ही रीड, वह कौन सी किताब पढ़ती है। बना लोगे बिच वाला, दो सेंटेंस में आपको दे रहे हैं बनाना। हमने आपसे कहा वह कौन सी क्लास में पढ़ती है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। बनाना, हमने आपसे कहा रोहन कौन से घर में रहता है, बना लोगे आराम से, बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा, ठीक है। रोहन कौन से घर में रहता है, बनाने की कोशिश करना, हो जाएगा आपको। सबसे पहले कौन से की स्पेलिंग लिख देना, ठीक है, कौन से की स्पेलिंग लिखना फिर, ठीक है। फिर अपना जो कौन से के बाद क्या है, घर, तो बिच हाउस हो जाएगा। कौन सी कक्षा है तो यहाँ पे लिख देना बिच क्लास, ठीक है। इन विच क्लास लगाना, मैं है ना तो मैं साथ में आगे लेना, इन विच क्लास, इन विच हाउस, ऐसे लिखना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो हमने आपको हाउ मेनी हाउ मच का भी समझा दिया, विच का भी समझा दिया, वेयर का भी समझा दिया, व्हेन का भी समझा दिया, ठीक है। और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ऐसी डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव कुछ नहीं, उसमें नोट जुड़ जाता है हमारा, ठीक है। जैसे हम डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना चाहें तो नोट जोड़ देना बस, ठीक है। जब बनाने की कोशिश करना आ जाएंगे आपको। और डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना चाहो तो ऊपर से मिटा के बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ता, बस यहाँ पे एक नोट जोड़ दो, हमें क्या जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ दो बस, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो निगेटिव, तो डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, सब्जेक्ट का नोट जोड़ देना तो आपका डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। कैसे, एक सेंटेंस वही है, हमने आपसे कहा वह स्कूल कब नहीं जाता है, वह स्कूल कब नहीं जाता है। अब नोट आ गया, बस कब नहीं, कब की स्पेलिंग बस नोट जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे, फिर वह सिंगुलर तो डज लिखेंगे, फिर वह की स्पेलिंग ही लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लिया, अब क्या जोड़ना है, नोट, जाता कि गो टू स्कूल। लो भैया बना लोगे, बस नोट जोड़ना और कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है। बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, बाकी सारा कुछ हो जाएगा आपका। तो आपका ये मेरे हिसाब से पूरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश होगा,
ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 3 वीडियो हो गई हैं। सबसे पहले हमने बेसिक दिया था, बेसिक बहुत अच्छे से समझना तभी आपको आ पाएंगे। दूसरी वीडियो हमने आपको नेगेटिव रूल बताया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल बताया। और ये हमारी थर्ड वीडियो में, तीसरी वाली वीडियो में आज हमने आपको डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फिनिश कर दिया। ठीक है। अब जितने भी आगे टेंस कराएंगे उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि अब तुम सीख चुके होगे तो मैं आसानी से आपको करा दूंगा सारा। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रहा हूं बनाना। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, रोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, क्योंकि स्पेलिंग पहले वाई लिखना बस हो जाएगा, नोट लगा देना। हमने कहा वे किसके साथ मंदिर नहीं जाते हैं, वे किसके साथ मंदिर नहीं जाते हैं। ठीक है। हमने आपसे कहा वह क्या काम नहीं करता है, वह क्या काम नहीं करता है। ठीक है। बना लेना, हो जाएगा आराम से। हमने कहा वह वह कहाँ नहीं रहता है, वह कहाँ नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है। ऐसे तुम कितना कितनी नहीं भी आए, बस नोट आ जाएगा तो अब आसानी से बना लोगे। बस ये कुछ सेंटेंस बना लेना, प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से। ठीक है। मैं इसकी एक्सरसाइज डाल दूंगा तो एक्सरसाइज भी कर लेना। ठीक है। तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हुआ अच्छे से। सारे मैंने बेसिक बताया, इतना बेसिक शायद बहुत कम लोग बताए, मैंने पूरी कोशिश करी है, बताते हैं लोग भी, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरा तुम्हें अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करा है। तो प्लीज आप लोग टेंस पढ़िए अच्छे से। अगर टेंस अच्छे से नहीं होंगे तो आपके जो भी और टॉपिक है उनमें दिक्कत आएगी। जैसे आपको एक्टिव पैसिव नहीं आएंगे, नरेशन नहीं आएंगे, क्वेश्चन टैग नहीं आएंगे, एम्पैथिक नहीं आएंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो टेंस के बिना नहीं हो सकते हैं। टेंस आएंगे तभी वो कर पाएंगे आप। तो टेंस बहुत अच्छे से होने चाहिए। ठीक है। और भी करना चाहो तो कर सकते हो सेंटेंस, वैसे तो इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड याद कर लेना, तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है। और हमने आपसे कहा है ना, मान लो लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। हमने आपसे कहा वह कौन से घर में नहीं रहता है ना, वह कौन से घर में नहीं रहता है। कौन सा कौन सी वाला आ गया, कर लेना, बस हो जाएगा तुम्हारा सारा। ठीक है। ठीक है। सारे बना लेना। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना वीडियो में। ठीक है। कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आपका टेंस पढ़ाता आप कैसे पढ़ाते हो, समझ में नहीं आया तो वो भी बताना। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूं अच्छा से अच्छा बेस्ट देने की। अगर कोई आपको डाउट्स लगता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करो, बिंदास होके करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया आपका, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में सुधार करूं। ठीक है। और प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्योंकि 10th 12th की इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 12th का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे हम, सारे इंपॉर्टेंट जो भी चीज पूछी जाती है पेपर्स में वो सारा कुछ कराएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ हमारी। अगर हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम बनेगा। ठीक है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करो अपने भाई को, इस प्यारे से भाई को हिम्मत बढ़ाओ, ताकि मैं भी कुछ अपना अच्छा सा कर सकूं, अच्छा सच्चा आप लोगों को देख पाऊँ, अच्छा सच्चा दे पाऊँ, आप लोगों को कुछ अच्छा सा पढ़ा पाऊँ। तो प्लीज़ अपने भाई का सपोर्ट करो और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर भी किया करो लोगों के साथ। ठीक है। और जो भी 10th 12th में भाई उनको पहुंचाओ। 10th तो देखो छोटी क्लास भी सीख सकते हैं, चाहे आप 12th और 10th जरूर नहीं है, छोटे क्लास के भी सीख सकते हैं, 7th 8th 10th सब में 10th आना तो बहुत जरूरी है। तो 10th की वीडियो आप कोई भी क्लास के वीडियो, कोई भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th वाले ही देखें, कोई भी क्लास के देख सकते हैं। देखो हिंदी से आप इंग्लिश बनाना सीखोगे तभी आप इंग्लिश में टेंस पहचानना सीख पाओगे। आप कहोगे सब पेपर में तो आते ही नहीं है हिंदी में। हिंदी में देखो बेटा ऐसा, हिंदी में आप सीखोगे ना तभी आप इंग्लिश में पहचान पाओगे। मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख दूं और आपको पहचान ही नहीं पाओगे जब तक आप हिंदी में नहीं बनाना सीख पाओगे। हिंदी में बनाना आएंगे आपको, अच्छे से बनाना सीख जाओगे ना तो आप इंग्लिश में ऑटोमेटिक बता दोगे कि ये वाला टेंस है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आपको कल अगली वीडियो में एक नए टेंस के साथ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपना स्टार्ट करेंगे, दूसरा टेंस। ठीक है। ऐसे में आपको पूरे 12 टेंस पढ़ा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है। और टेंस पढ़ने के बाद फिर और सारे टॉपिक्स हैं जो पेपर्स में आते हैं वो सारा कुछ कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। ठीक है। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं फिर कल।